बीते दिनों याजदान बिल्डिंग पर शुरू हुई कार्रवाई अब और तेज हो गई है। बिल्डिंग को पूरी तरह तोड़ने का काम तेज चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बिल्डिंग का एक पूरा हिस्सा पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई टॉप फ्लोर से शुरू की गई और अब लगभग मलबे में तब्दील होने के लिए तैयार है। इस समय हम खड़े हैं लखनऊ के याजदान बिल्डिंग के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से चला है। ये याजदान बिल्डिंग है, जहां जो कि बिल्डिंग नजूल की जमीन पर बनी हुई थी और उसको लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। मामला एलडीए पहुंचा और उसके बाद कोर्ट पहुंचा, लेकिन उसके बाद फाइनली बाबा का जो बुलडोजर है वो याजदान बिल्डिंग में चला है और आप ये देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है और पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। नजूल की जमीन पर ये पूरी बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसके कारण ये कार्रवाई की गई। लेकिन यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, मैं आपको दिखाऊं कि ये जो बिल्डिंग है ये बनकर तैयार हो चुकी थी और करीब 16 परिवार जो थे वो इसके अंदर रह रहे थे, उन सब की रजिस्ट्री हो गई थी। लोगों का कहना था कि जब हमने बिल्डिंग में घर खरीदे थे तो ये बिल्डिंग रेरा से अप्रूव थी, तो हम लोगों की क्या गलती है, क्योंकि 16 ऐसे परिवार थे जो इसके अंदर रह रहे थे जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी थी। हालांकि एलडीए अब ये कह रहा है कि बायस का जो भी नुकसान हुआ है वो बिल्डर को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने दिनों से ये जो बिल्डिंग थी ये बनकर तैयार हो गई, इसमें लोगों की रजिस्ट्री भी हो गई, लोग रहने भी लगे और उसके बाद ये बिल्डिंग जो थी वो इलीगल करार दी गई और उसके बाद इस बिल्डिंग पर ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो शुरू की गई। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई लगाई थी, उन लोगों का अब क्या होगा, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। कैमरा पर्सन शैलेन पाठक के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के प्राग नारायण रोड स्थित याजदान बिल्डिंग की इस इमारत को तैयार करने में 5 साल का समय करीब लगा था। इसके बाद अब कहीं जाकर लखनऊ विकास प्राधिकरण की नींद खुली और पता चला कि नजूल की जमीन पर बनी इस बिल्डिंग का मानचित्र नियमों को ताक पर रखकर तैयार किया गया था और एलडीए के अधिकारियों ने भी बिना कुछ देखे ही मानचित्र को पास भी कर दिया था।